हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। हालांकि आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो शुरू कर रही हूँ। इससे पहले जो वीडियो गया था वो पिछले फ्राइडे में मैंने शूट किया था, व्रत से पहले। तो उसका लगातार शायद 2 वीडियो बना हुआ था, वो चला गया है। अभी इसमें गया भी नहीं था, इलेक्शन के चक्कर में नहीं जा पाया था। आज दिन होगा फ्राइडे या कि सैटरडे, मुझे याद ही नहीं है। पीयूष लड़की स्कूल चला गया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। मैंने वैसे तो जाला भी झाड़ा आज, क्योंकि मुझे अच्छे से सफाई करना था, शायद सैटरडे है। और उसके बाद झाड़ू भी लगा दिया, पोछा लगाना है। अंदर में लगातार काम करो तो ठंडा लगता है। मैं यहाँ के बैठी हूँ थोड़ी देर धूप में, और मैं भी बैठी हुई, देखिए तीनों माँ बेटा ये भी बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बैठी हूँ, अब जाऊँगी तो मैं पोछा लगाऊंगी। और अभी पीयूष लेके स्कूल गए हैं तो तुरंत पोछा नहीं लगाया जाता, इसलिए मैं बैठी हूँ। 10 मिनट हो जाएगा, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। क्या कि वैसे तो झाड़ू लगा हुआ तो पोछा लगाने में तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, डस्टिंग भी करूँगी, डस्टिंग भी नहीं किया है। सबसे ज़रूरी का काम जो मुझे करना है वो करना है। ठंड का कपड़ा बाहर निकालना है, वो निकालूंगी। क्या कि मुझे भी जुकाम लग गया, फिर इसके पापा को भी जुकाम लगा है। जैसे ठंड ऐसा है कि बाहर में धूप में है तो ठंड नहीं लग रहा है, अंदर में काम करते तो ठंड लगता है। उसके बाद सुबह शाम का ठंड ज़्यादा रहता है, तो काम करो तो कभी स्वेटर निकालो कभी पहनो, वो रहता है। तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो कल रात में मैंने अपना जैकेट निकाला, अभी धूप भी दिखाया है, थोड़ी सी देर शाम में पहना भी था। ताकि कोई भी काम करो डांट सुनने के बाद ही करना होता है, ऐसे तो होता नहीं है। हालांकि लकी का वुलन वाला ये टी शर्ट निकला हुआ तो वो अपना पहन लेता है। उसका है कि सुबह पहनता है, वो शाम तक दिन भर वो ही रखता है। उसको गर्मी भी ज़्यादा लगता है तो ठंड भी ज़्यादा लगता है। और मेरे लकी का स्वभाव थोड़ा सा सबसे अलग है। वो कोई चीज़ के लिए उसको दिखावा या फिर ये नहीं है अच्छा या ख़राब, वो सब चीज़ नहीं देखता है। उसको जो हो गया, हाँ, और उसी टी शर्ट को फिर 3-4 दिन तक पहनेगा। ये नहीं है कि निकाल के फिर गंदा भी हो जाएगा तो हम लोग मतलब छुपा के उसको धो देते हैं, फिर बोलते रहते हैं, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीयूष का है तो पीयूष को एक से एक नया कपड़ा चाहिए। उसको ठंड लगे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना सुबह कोचिंग जाता है तो जो भी नया नया, पिछले बार जो मैंने नया कपड़ा खरीदा था वो सब निकाल दिया है, क्योंकि फिर छोटा हो जाता है, किसी को देने काम आता, पहनता नहीं है, तो मैंने निकाल के रख दिया। अब पीयूष स्वेटर जैकेट नहीं पहन के जाता है, नया टी शर्ट पहनता है। वो पहनता अपना नया नया शर्ट टी शर्ट जो होता है, वुलन वाला टी शर्ट नहीं पहनता है। मैंने 3-4 टी शर्ट निकाल दिया है। और लकी का भी जो नया कपड़ा रहता है ज़्यादातर पीयूष ही पहनता है। अब मेरा आवाज़ आपके पास आ रहा है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बाहर का आवाज़ ज़्यादा आता है, मेरा आवाज़ कम आ रहा होगा, इसीलिए वीडियो शूट नहीं हो पाता है। बैठ के बात तो कर रही हूँ, पर अंदर जाके मुझे काम भी करना है। दिन का भी सोचना क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। पर अब ठंड का मौसम ये है कि उतना हड़बड़ी नहीं रहता है। कि अभी सुबह का लगभग सब काम कंप्लीट। आज मैंने कपड़ा नहीं धोया, कपड़ा कल धूप गया था। तभी मैं सोच रही हूँ ठंड का कपड़ा जो भी है ज़्यादा नहीं निकालूंगी। ज़्यादा निकालने के बाद रखने का दिक्कत हो जाता है, कहाँ मतलब कि रखे का। तो जो भी ज़रूरी का है वो एक दो स्वेटर जैकेट निकाल के धूप दिखाऊंगी सबका। पीयूष के पापा का, मेरा और पीयूष का। हालांकि पीयूष का निकला हुआ, उसको तो ज़्यादा ठंड होगा तभी वो पहनेगा, जो जैकेट पहनने का होगा ना तभी वो पहनेगा, नहीं तो वो हल्का ठंड में तो वो नहीं पहनता है। मेरे पीयूष का लकी का बहुत स्वभाव अलग है, दोनों का बहुत अलग है। मुझे भी कल जुकाम लगा, पीयूष के पापा कल जुकाम लग गया है। और जुकाम लगने के बाद मेरा 3 दिन से सर दर्द हो रहा है। सर दर्द भी कैसे, एक साइड से दर्द होता है, पूरा सर दर्द नहीं है, एक साइड से दर्द हो रहा है। कल इधर से हो रहा था, अभी इधर से। हालांकि मेरा एक ही चश्मा मैं दिन भर लगा के नहीं रखती हूँ। जब लगता है कि अभी धूप में बैठी हूँ तब चश्मा लगाया है, या फिर लाइट चालू रहता है अंदर में। जब वीडियो शूट करती हूँ तो लाइट चालू करना पड़ता है, नहीं तो मेरे घर में पूरा अंधेरा रहता है। देखिए यहाँ से अभी लाइट बंद है तो पूरा अंधेरा है, तब मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। और नहीं लगाती तभी मेरा सर में दर्द भी होता है। अभी मुझे आँख में चेक करवाना है, और देखो कब होगा कब नहीं। क्या कि साल में एक बार ज़रूर करवा लेती हूँ, ज़रूरी भी हो जाता है, तो वो भी करवाना है। देखते हैं कैसे क्या होगा। पहले चलते हैं अंदर में, पोछा लगाना है। क्या पीयूष लकी जाने के बाद पोछा लगा दो तो ठीक रहता है, शाम तक साफ़ सुथरा रहता है। पीयूष लकी जाने के बाद अभी मैं रूम में आई हूँ, तो यहाँ दोनों का कपड़ा रखा हुआ है, निकाल के यहीं रख के जाते हैं। तभी मैं बाहर रख दूँगी धूप में, तो आने के बाद फिर से पहन लेंगे। और उसके बाद पीयूष लकी जब स्कूल से आते हैं तब तक धूप तो रहता है, उसके बाद जैसे धूप धीरे धीरे कम हो जाता है। मेरे यहाँ गर्मी के मौसम में लेट तक रहता है, ठंड के मौसम में 3-3:30 से मतलब कम होना शुरू हो जाता है। अभी भी मैंने जो कुर्ती पहना है बहुत दिन बाद ये वाला कुर्ती पहना है, क्योंकि ठंड के मौसम के लिए ठीक रहता है। गर्मी में तो मतलब कि इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा है तो मुझे नहीं सुहाता है। हालांकि इसका पैंट पहना तो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ठंड के मौसम में मैं जो ट्राउज़र पहनती हूँ, वुलन वाला ट्राउज़र पहनती हूँ, कोई भी कुर्ती हो या फिर टी शर्ट हो सबके नीचे, तभी वही सब मुझे निकालना है। स्वेटर का उतना ज़रूरी नहीं है, पर ट्राउज़र निकाल लूँगी। ये वाला बाहर निकला हुआ था तो ये 2-3 दिन से मैं पहन रही हूँ। अब मुझे पैर में ज़्यादा ठंडा लगता है।
अभी भी रजाई नहीं निकालूंगी, सबके लिए मोटा वाला जो कंबल है वो निकालूंगी, क्योंकि अभी तक जो था वो पतला वाला कंबल था। ज़्यादा ठंड लगे तो डबल करके ओढ़ लो, वो वाला कंबल मैंने निकाला था। तो उनको धो धो के सबको अंदर करूँगी। ये वाला जो मोटा वाला वो निकालूंगी सबके लिए। हालांकि पीयूष का तो रजाई निकलेगा, पीयूष को कंबल नहीं रजाई चाहिए, तो उसका रजाई और कवर दोनों निकालूंगी। और ये नीचे जो रखा हुआ है, जो दीपावली में जो मैंने डाला था वो वाला है, तो ये बाहर वाला जो बेड है मेरा उस पर डाल दूँगी, क्योंकि इस पर जो डला हुआ है वो ठंडा हो जाता है। तो उसको धो के अंदर रख दूँगी, ये वाला डाल दूँगी। ठंड ठंड में जैसे ज़रूरी हो जाता है। अब मेरे यहाँ सबका आदत है, बाहर भी सबको बैठते उठते हैं, खाना पीना सब चीज़ वही होता है, तो वहाँ सब चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहले सब चीज़ को धूप दिखा दूँगी, उसके बाद डालूँगी। बाहर में भी बाद में डाल दूँगी, पहले धूप दिखा दूँगी। क्योंकि दीपावली भी जब मैंने लगाया था उसके बाद धोया नहीं है, ऐसे ही झाड़ के मैंने रख दिया था कि उतना गंदा नहीं हुआ। फिर ये सब चीज़ रोज़ रोज़ धोने का नहीं होता, रोज़ धोने से तो ये जल्दी से ख़राब हो जाता है। थोड़ी देर के लिए डाला हुआ था तो गंदा भी नहीं हुआ है। अभी धूप दिखा दूँगी, उसके बाद बाहर डाल दूँगी। ये सब ठंड का जो कपड़ा रहता है मैं ऐसे ही झोला जो रहता है सामान का, बड़ा बड़ा झोला, उसमें डाल के रखती हूँ। एक में पैंट है, एक में स्वेटर है, जैकेट है, अलग अलग करके रखती हूँ। पर बाद में सब इसका इसमें आ जाता है, उसका उसमें आ जाता है, ऐसे होता है। तभी देखूँगी, ज़रूरी ज़रूरी का निकाल दूँगी। झाड़ू तो मैंने बताया था पहले से लगाया हुआ है, केवल कपड़ा लगाना है, तो सब जगह एक बार कपड़ा लगा दूंगी। अब वैसे ठंड के मौसम में उतना गंदा नहीं होता है, जैसे जितना गर्मी में उतना नहीं होता है। 3-4 दिन से भी करो तो ठीक रहता है। तो अभी थोड़ा फ्री हूँ, कोई ज़्यादा काम भी नहीं है, केवल लगभग सब काम कंप्लीट हो गया, केवल पोछा लगाना, उसके बाद दिन का खाना बनाना है। अब मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मेरा जो भी हड़बड़ी रहता है सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक रहता है। जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं उसके बाद मैं आराम से करती हूँ, उतना काम नहीं है। आज फिर मशीन भी नहीं लगाना था, तो फिर वैसे भी काम थोड़ा कम है। जब मशीन लगता है तो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब मशीन का भी इस समय तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, सुबह ही लगा देती हूँ, बीच बीच में हो जाता है। अब बच्चे जब थोड़ा बहुत हेल्प बच्चे भी करवा देते हैं। जो भी इसी रूम का रहता है, बरामदा का रहता है, मेरे रूम में तो उतना कुछ है नहीं। जो सुबह मैं जब बेडशीट सही करती हूँ उसी समय एक बार कपड़ा लगा देती हूँ। इसका है कि पीयूष लेके उठने के बाद एक बार अपना बेडशीट अपने से सही करते हैं। मैं जब बाद में जब साफ़ सफाई करती हूँ तभी करती हूँ। एक बार सुबह पीयूष लकी का किया हुआ है, उसके बाद अभी मैं एक बार झाड़ दूँगी। पहले मुझे याद आ गया कि इसमें भी स्वेटर रखा हुआ है। ये 2 साल से इसमें रखा हुआ है, बहुत बार मैंने निकाल के भी दिखाया है। क्या कि मैंने आपको शायद बताया होगा, ये किसी को देने के लिए मैंने रखा था, पर वहाँ मेरा जाना ही नहीं हो रहा है। तभी मैंने पहन के भी नहीं देखा, अभी मैं पहन के ट्राई करूँगी, क्या कि मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया है।
इसका जो कलर है वो देखने में तो अच्छा लग रहा है, पर मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं पहनूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी आप सबके सामने पहन के ट्राई कर रही हूँ, तो आप सब बताइएगा कि कैसा लग रहा है। हालांकि स्वेटर पूरा गर्म था, पहनने के बाद 1 मिनट भी मैं पहन के नहीं रह सकी, मतलब कि उतना ज़्यादा ठंड नहीं है अभी। काम करो तो वैसे भी ठंड कम लगता है। अब मैंने केवल पहन के ट्राई किया, उसी में मुझे पूरा बेचैनी हो गया है। ज़्यादा ठंड हो तो उसी में पहनने के लिए ठीक रहता है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ इसको मैं ही पहन लूँगी, जैसे घर में ज़्यादा ठंड रहता है उसी में पहन लूँगी। आप सब कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। पर यही मैं आपको बोल रही हूँ कि पूरा बेचैनी हो गया है, 1 मिनट भी पहनना मुश्किल हो गया है, इतना ज़्यादा ये गर्म था। कोई कोई कपड़ा ही ऐसा रहता है जो गर्म रहता है। ये ज़्यादा ठंड होगा तो उसमें इसका भी पता नहीं चलेगा। अभी के लिए इसको समेट के रख दूँगी, वापस पन्नी में रखूँगी। अगर अच्छा लगेगा, मन होगा तो पहन लूँगी, नहीं तो फिर वही देने के लिए रखा हुआ 2 साल से, वही वापस रख दूँगी। अभी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है। लगभग सब काम कंप्लीट हो गया है। हालांकि आज थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने में टाइम ज़्यादा लगा है, क्योंकि मैंने अच्छे से सब जगह जाला उला झाड़ दिया है। ज़्यादा तो नहीं था, फिर भी महीना में एक बार जो करना रहता है वो मैंने कर दिया है। और कल मैंने सब जगह का पायदान जो होता है वो सब जगह का धो दिया है, जैसे बरामदा का भी धुला है, दोनों रूम का भी, सब जगह का, किचन का भी सब जगह धो दिया है। और जो पहले जो लगाती थी वो अभी मैंने लगा दिया है, और नया जा तो वो धो के मैंने रख दिया है, मतलब कि अंदर नहीं रखा है। मेरा यही रहता है, जैसे एक धो देती हूँ दूसरा वाला डाल देती हूँ, सब जगह का डबल रखती हूँ। तो जो धोया है वो मैंने रख दिया है, क्योंकि वो एक दिन में सूखता नहीं है, इसलिए दूसरा वाला डाल देती हूँ और वो वाला रख देती हूँ, क्योंकि वो 2-3 दिन लगता है सूखने में, तो वो सूख जाता है आराम से। और फिर हफ्ता 10 दिन से चेंज करना रहता है, जैसे कभी कहीं का चेंज करती हूँ कभी कहीं का। पर इस बार मैंने क्या किया कि सब एक साथ में डाल दिया, 3-4 जो है वो सब एक साथ में कर दिया। 1-2 होगा जो नहीं धोया, वो सब लगभग धुल गया है, तब पोछा भी लगभग लग गया है। इसके बाद सीधा शाम में मिल रही हूँ, शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा मेरे ख्याल से। तभी शाम के खाने का मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या खाना बनाऊँ। वही सब्जी खा खा के सब परेशान है, आलू गोभी, क्योंकि ज़्यादा बहुत तरह का सब्जी जो होता है जो मेरे घर में नहीं खाया जाता है। अभी 2 दिन पहले मैंने सेम का सब्जी बनाया था, शायद उसको सेम ही बोलते हैं, लंबा लंबा करके जो फली आता है, मेरे ख्याल से उसको सेम ही बोलते हैं, उसका सब्जी मैंने बनाया था। बच्चों ने तो मतलब देखा भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी उसके पापा ने खाया, थोड़ा बहुत मैंने खाया है। ऐसा कैसा उठा के मैंने दीदी को दे दिया है। इसलिए जल्दी से मैं कोई सब्ज़ी नहीं बनाना चाहती हूँ, जो मेरे घर में खाया जाता है हमेशा से मैं बनाती हूँ वही सब्ज़ी बनाती हूँ। तभी कुछ नहीं समझ में आया, तभी मैं चटनी बनाती हूँ, जो ज़्यादातर बना के रखती हूँ। पहले मैंने लहसुन का चटनी बनाया, वो अभी ख़त्म हुआ 1-2 दिन पहले। तभी मैं धनिया, हरा वाला जो धनिया, उसी का चटनी बना के रख दूँगी, तो ये भी 2-3 दिन तक चल जाता है। एक बार बनाती हूँ 2-3 दिन तक चल जाता है। तो यह मैंने धनिया लिया, इसमें टमाटर काट लिया, हरी मिर्ची रख लिया है। खट्टा के लिए नींबू भी डाल सकते हैं, पर मैं टमाटर डालती हूँ। जैसे लहसुन का जो चटनी बनता है उसमें भी मैं नींबू ही सॉरी टमाटर डालती हूँ।
अभी इसमें मैंने केवल एक टमाटर डाला है, दूसरा वाला भी डालूंगी, क्योंकि पानी नहीं डालूंगी। वैसे भी धनिया पत्ती से पूरा पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया है, धो के मैंने अच्छे से झाड़ लिया है, तो अभी इसमें पानी नहीं है। टमाटर दूसरा वाला भी डाल दूंगी। इसके साथ में किशमिश भी डालूंगी। किशमिश से थोड़ा सा खट्टा मीठा होता था, अच्छा लगता है। वैसे चीनी भी डाल सकते हैं, बहुत जगह गुड़ भी डाला जाता है, किशमिश भी डाला जाता है। तो अभी किशमिश भी डाल, कभी कभार किशमिश डाल देती हूँ, नहीं तो चीनी गुड़ तो कभी नहीं डालती हूँ। अभी किशमिश 2-3 बार से मैं डाल रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, तो वही डाल के बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे खुश होकर खा ले, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो अभी सब चीज़ डाल के इसमें मैं डालूंगी जीरा, साबुत वाला जो जीरा था वो भी डालती हूँ, तो वो भी डाल दूँगी। जीरा पाउडर भी डाल देती हूँ, लाल मिर्च पाउडर भी डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने एक डाला है। उसके अलावा लास्ट में लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर ये भी डालूँगी। धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, ये सब भी डालूँगी। थोड़ा सा पीस जाएगा अच्छे से तो अब डालूँगी, क्योंकि अभी पूरा भरा हुआ, पीसने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। चटनी भी बन गया। उसके बाद में इसमें बना रही हूँ सेवई का खीर, जो बनता है सेवई का खीर बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ठंड के मौसम में सेवई का खीर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो सेवई को पहले तो हल्का सा भून लूँगी, घी डाल दिया उसमें भून के, उसके बाद इसमें डालूँगी, क्योंकि दूध को मैंने कम से कम आधा घंटा से चढ़ा के रखा, पूरा गाढ़ा हो गया है। क्या सेवई डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाना होता है, यही मुश्किल से 15-20 मिनट पकाओ तो अच्छे से बन जाता है। जैसे चावल डालने के बाद तो कम से कम 1 घंटा तक चढ़ा के रखना पड़ता है, पर सेवई डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं चढ़ाना पड़ता है। इसलिए मैंने दूध को पहले ही गाढ़ा कर लिया है। चीनी डाल दिया इसके अंदर, केसर डाल दिया मैंने, क्या है कि काजू बादाम मैं नहीं डालूंगी। मेरे घर में जैसे किसी को काजू पसंद है, किसी को बादाम पसंद नहीं है, और सबसे ज़्यादा पीयूष के पापा को दिक्कत होता है, वो नहीं खाते हैं। काजू डाला हुआ बच्चे खा लेते हैं, बच्चों को भी बादाम नहीं पसंद है, इसलिए मैं कुछ नहीं डालूंगी। हाँ, पाउडर बना के रखती हूँ तो डाल देती हूँ, अभी पाउडर नहीं बना हुआ है, बनाऊंगी। ठंड के मौसम में बना के रखती हूँ, तो जैसे कोई भी चीज़ बनाओ तो उसमें डाल दो, अभी मैंने बनाया नहीं है। या सेवई मैं आपको दिखा रही, पूरा मैंने लाल कर लिया अच्छे से। उसके बाद दूध में डाल के थोड़ी देर के लिए चढ़ा दूँगी। आटा मैंने पहले से लगा के छोड़ दिया, चटनी बन गया, सब्जी भी रखा हुआ है। केवल पराठा बनाना है, वो थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। चीनी भी अभी मैंने डाला है, साथ में सेवई भी डाला है, तो थोड़ी सी देर के लिए मिक्स कर दूँगी। उसके बाद कम करके चढ़ा दूँगी, तो नीचे नहीं चिपकेगा, क्योंकि दूध पूरा गाढ़ा किया हुआ है। यही वाला सेवई का पैकेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले दूसरा आता था, इस बार ये वाला आया, तो ये वाला मैंने बनाया है। यहाँ देखिए सेवई पूरा बन गया है। ये 15-20 मिनट हुआ है, अब पूरा गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है। हालांकि बाद में फिर से मैंने इसमें दूध गर्म करके और डाला था, पूरा गाढ़ा हो गया। कि ठंडा होने के बाद पूरा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। और यहाँ सब्जी भी दिखा देती हूँ कि एक सब्जी सुबह का ही रखा हुआ है। आजकल सब्जी कोई जल्दी से नहीं खाना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने चटनी बनाया, चटनी खुश होकर खा लेते हैं। तो इसमें सब्जी रखा हुआ, आलू पत्ता गोभी का सब्जी है, जो लकी नहीं खाना चाहता है। चटनी है। इसके बाद पराठा बना दूंगी, क्या या तो भरुआ पराठा बना दो या फिर सादा पराठा बना दो।
मेरा ये है, सूखा सब्जी रहता है तो मैं पराठा के अंदर भर के दे देती हूँ बच्चों को। कोई भी चीज़ का हो, जैसे पत्ता गोभी आलू का रहता है या फिर सूखा सब्जी कोई भी चीज़ का रहता है तो मैं भर के दे देती हूँ, जैसे आलू गोभी का या फिर केवल आलू का। अभी भी मैं लास्ट में भरुआ पराठा बनाऊँगी, पहले सादा बनाऊँगी उसके बाद भर के बनाऊँगी। जो सब्ज़ी रखा हुआ है उसी का 1-2 पराठा बना दूँगी। सादा तो लक्की के लिए बना रही हूँ, वो भर के पराठा नहीं खाएगा। ऐसे आलू गोभी का खा लेता है, पर जो सब्जी पत्ता गोभी का है उसको पसंद नहीं है, तो फिर उसके लिए भर के बनाऊँगी। लक्की के लिए सादा बना रही हूँ। आप सब भी आइए, खा लीजिए जिसको जिसको पसंद है। पर ठंड के मौसम में ये खाना सबसे बेस्ट होता है, मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। अब वैसे यही मौसम है जिसमें खाना बनाने का और मतलब खाने का जो मज़ा रहता है। गर्मी के मौसम में तो वैसे भी ना ही तो बनाने में अच्छा लगता है, ना ही खाने में उतना अच्छा लगता है। ठंड के मौसम में तरह तरह का बनाते हैं, सब जगह बन भी रहा है इस समय। मैं सबका वीडियो देखती हूँ, हालांकि मैं भी बनाती हूँ, जैसे मेरे घर में जो खाया जाता है उस हिसाब से। अब बहुत चीज़ ऐसा होता है जो मेरे घर में नहीं खाया जाता है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। हाँ, सेवे का खीर है जो लगभग ठंड में मेरे घर में बनेगा। रोज़ नहीं बनेगा तो 3-4 दिन से एक बार ज़रूर बनेगा। तभी मैं प्लेट लगा रही हूँ लक्की के लिए। आप सब भी आइए, खा लीजिए जिसका जिसका मन कर रहा है, क्योंकि सबको सब चीज़ पसंद नहीं आता है। मुझे लहसुन का चटनी ज़्यादा पसंद आता है, बच्चों को ये धनिया वाला चटनी ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि आलू का सब्ज़ी, ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी ज़बरदस्ती मैं डाल रही हूँ, वो खाएगा नहीं मुझे पता है, पर फिर भी मैंने डाल दिया है। तो प्लेट लग चुका, आप सब आइए खाना खा लीजिए। इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।